उत्पल क्या हुआ? उत्पल क्या हुआ उत्पल? धीरे बोलो। ये उत्पल एटा चलबे ना। नहीं मतलब तुम खुद चिल्लाएगा और हमको बोलेगा कि धीरे बोलो। वो तो हम इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि हमसे हमारा एक्साइटमेंट खत्म है। उत्पल हुआ क्या उत्पल? हमको बहुत बड़ा प्रमोशन मिला है। ओ कालेवा। हाँ, हम ना जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर असिस्टेंट मैनेजर बन गए हैं। उत्पल तुम ना जाने कितने सालों से ना जूनियर सीनियर में अटका हुआ है। हाँ अरे उत्पल तुम्हारा मैनेजर, हाँ मतलब तुम मैनेजर से जनरल मैनेजर कब बनेगा? अरे बन जाएंगे टीपू, बन जाएंगे। देखो अभी हम सीनियर असिस्टेंट मैनेजर बने हैं। हाँ। उसके बाद में हम डेप्यूटी चीफ असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। हाँ। फिर हम चीफ असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। फिर उसके बाद में हम एडिशनल चीफ असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे। फिर उसके बाद में हाँ नहीं हम समझ गया उत्पल, तुम्हारा ना बहुत लंबा चौड़ा प्रमोशन होने वाला है। उत्पल तुम ये हर बात पे क्यों करता है? पीपू धीरे बोलो, हम नहीं चाहते कि कोई सुन ले, नहीं तो हमको पार्टी देना पड़ेगा। ओ कालीमा उत्पल तो अच्छी बात है ना। हाँ प्रमोशन हुआ है तो पार्टी देना तो बनता है उत्पल। बनता है पर अभी देने का क्या जरूरत है? देखो अभी प्रमोशन हुआ है, उसका बढ़ा हुआ सैलरी अगले महीने आ जाएगा, तो बढ़ा हुआ सैलरी से पार्टी देंगे ना। कालीमा उत्पल तुम कितना कंजूस आदमी है। हाँ? नहीं मतलब अगर प्रमोशन अभी हुआ है तो पार्टी भी तो अभी बनता है ना। अरे पार्टी का मजा तो भी आता है जब खुशखबरी मिलता है। ना जाने तुम्हारा कब प्रमोशन का पैसा आएगा, तब तक तुम्हारी ये खुशखबरी फीका नहीं पड़ जाएगा। ना बीपू तुम कितना भी आर्गुमेंट कर लो, हम अभी तो पार्टी नहीं देंगे। लेकिन उत्पल अरे धीरे बोलो, वो क्या है ना, हम नहीं चाहते कि देबू ये बात सुन ले। अगर देबू ने सुन लिया तो बात पूरा मोहल्ले में फैल जाएगा, फिर हमको पार्टी देना ही पड़ेगा। खुशखबरी का मजा तभी आता है जब वो सबको सही टाइम पे मिले। अब सबको तो बताना ही पड़ेगा। पार्टी तो होनी चाहिए। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तभी तो हमें अच्छे से तैयार होने का मौका मिलेगा। पार्टी तो होगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। ऐसे कैसे कर लेंगे पार्टी देबू? उससे पहले तेरे पापा को पार्टी के लिए तैयार करना होगा। मेरे भी पापा पार्टी के लिए तैयार हो जाएंगे, पर पहले उनके प्रमोशन की खबर तो फैलनी चाहिए ना। तो इसमें क्या है, तू सीसीटीवी तो मैं खबरी लाल। चल आजा फैला देते हैं खबर। बीपू तुमको याद है जब हमारा पहला प्रमोशन हुआ था, तब हमने देबू को प्लान किया था। अभी हमको दूसरा प्रमोशन मिला है, तो देबू का छोटा बहन क्या प्लानिंग चल रही है? बधाई उत्पल दा, आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। ना सीनियर असिस्टेंट मैनेजर बने हैं। अच्छा। बीवी बैंक ना, बीवी बैंक। अब से मधु भाभी आपको कैसे पता चला? हमारे बच्चों ने बताया ना हमें। और उनको कौन बताया? उनको आपके बच्चे ने बताया। हमने बोला था ना बीपू, धीरे धीरे बोलो, क्योंकि हमारा घर में घोर का भेदी बैठा हुआ है। पापा सबके लिए सीसीटीवी सेम होता है, कोई भेदभाव नहीं। सही बोल रहे हैं। तुम इतना बदमाश हो, हम तुमको क्या बच्चे को क्या चमका दिया है? पार्टी दे पार्टी, नहीं तो कन्ने काट दूंगा। देखो नंदू, अभी हमारा नया सैलरी आया नहीं है। अगले महीने हमारा सैलरी बढ़ के आएगा, फिर हम उसके अगले महीने डिसाइड करेंगे कि हमको पार्टी देना है कि नहीं देना है। और एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि पार्टी देना है, तो उसके बाद अगले महीने हम डिसाइड करेंगे कि कब देना है। और एक बार डिसाइड कर लिया कि कब देना है, तो उसी दिन हम तुमको बता देंगे कि कहाँ देना है। क्यों रे अट्टा पट्टू हैं? कंजूस नंबर 1। हाँ क्यों ना पार्टी देना चाह रहा तू? चोटी घुमाओ। और नंदू तू? अरे कन्ने कट गए। मनमीते तू कैसे दोस्त हो रहे हो तुम? इससे एक पार्टी भी ना निकाल सकते? हाँ चोटी घुमाओ। नहीं लेंगे पर। हैं?
इतनी छोटी सी बात के लिए मार डालोगी क्या? ओ मेरा लल्ला, हाँ तुझे मैंने मारने के लिए पैदा करा है रे। और वैसे बताओ, चोटी घुमाने से कोई आज तक मरा है? हाँ? अम्मा चोटी से नहीं, कोई चाकू लेकर आएगा हाथ में तो डरना ही पड़ता है ना अम्मा, ये तो दुनिया का दस्तूर है। सही कह रही है तू। हाय हाय राम, मैं डर गई, ये मेरे हाथ में कैसे रह गया? और मैं लहसुन छील रही थी ना। इतने बड़े चाकू से लहसुन छील रही थी अम्मा? छोटा मिल नहीं रहा था ना घर में। और वो छोड़, तू ये बता तेरा ध्यान कहाँ रहता है? अरे तेरा फोन गिर गया था नंदू, वहाँ कहाँ ढूंढ रहा है? कितने फोन कर रही थी मैं, नंदू अपना फोन उठा ले, अपना फोन उठा ले, तूने उठाया ही नहीं। ये ले, कितने फोन है इसमें मिस कॉल मेरे? अम्मा जब फोन आपके पास था तो मैं कैसे उठा लेता? बहाने मत बना, चोटी घुमाऊं। अरे मुबारक हो नंदू जी, मनमीत जी। थैंक यू। प्रमोशन हमारा हुआ है। लेकिन पार्टी तो इनको और बाकी सबको मिल रही है ना, तो मुबारकबाद भी इन्हीं को दूंगी। वैसे इन सब ने तो आपको बधाई दे दी, मैं भी देती हूँ। बधाई हो उत्पल जी। थैंक यू। हम ना सीनियर असिस्टेंट मैनेजर बन गए हैं। वैसे हकीम जी और प्रोफेसर जी दिखाई नहीं दे रहे। ओ वो दोनों ना शहर से बाहर गए हैं जी, उनके दोस्त की बेटी की शादी है तो पूरे परिवार के साथ गए हुए हैं वो। और प्रोफेसर साहब का लेक्चर है दिल्ली में, वो वहीं गए। अच्छा तो उत्पल जी पार्टी कब दे रहे हैं आप? आज कल कल? थैंक यू रानी जी, अभी तो अगले महीने की डेट निकाल लिया था। छोटी चाची ने बोला तो हम मना कैसे कर सकते हैं? छोटी चाची। अच्छा सुनो, हाँ। आप लोगों को क्या क्या खाना है आप लोग हमको बता दो। हाँ? उत्पल तुम वो सब बना देना, ठीक है? पिज्जा, सब पिज्जा खाएंगे, ठीक है। अरे वाह, कल पिज्जा पार्टी और आज भी पार्टी। आज कौन सी पार्टी है? आज आप हमको फिल्म दिखाने लेकर जा रहे हैं शाम को 6 बजे, भूल गए? ऋतिक रोशन की। 6 बजे से पहले आ जाना। कहाँ से बोल दिया इसको, फिर से वही फिल्म देखेगी और थिएटर में सीटियां बजाएगी। चलो बच गए, सो गई। पता था ज्यादा देर तक जाग नहीं पाएगी। पिक्चर का आखिरी शो भी खत्म हो गया, अब टंटा खत्म पिक्चर दिखाने का। आप आ गए? चलिए चलते हैं। गांव में जैसे बेल के गले में घंटी बांधते हैं, तूने दरवाजे पे बांध दी। ये क्या जुगाड़ लगाया ये? दिमाग है दिमाग, मधु का दिमाग। नंदू जी, हमें सोता हुआ देखकर आप हमें नहीं उठाते, हमें पता था, इसलिए हमने वो घंटा लगा दिया कि हमें पता लग जाए, फिल्म मिस ना हो पाए। पर फिल्म तो मिस हो गई ना मधु। देख 12 बज गए, अब तो कोई शो नहीं बचा है। पर नंदू जी, आप इतना लेट क्यों हो गए आने में? मैं अटक गया था। अटक गए थे? कहीं खरोच तो नहीं आई नंदू जी? हाँ, कपड़े वगैरह तो नहीं फटे? अरे मैं झाड़ियों में नहीं अटका था मधु। मेरा दोस्त है राजू, वो हॉस्पिटल में था। वो डॉक्टर है? नहीं, नर्स है। अरे राजू नर्स कैसे हो जाएगा यार? हाँ। वो उसकी तबीयत खराब थी तो उसको हॉस्पिटल में मैं देखने गया था। क्या हुआ उनको? चलिए हमें भी साथ लेकर चलिए, आप भी फिर से देख लीजिएगा अपने दोस्त को। नहीं मधु, वो मेरा दोस्त है, कोई टॉकीज में लगी हुई पिक्चर नहीं कि बार बार देखने चला जाऊं। अब ठीक है, उसका थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। ये क्या होता है नंदू जी? वो होता है, स्मार्टफोन है ना तेरे पास, उसमें देख लेना, उसमें पता चल जाएगा। सारे स्मार्टफोन में होता है क्या नंदू जी? सब में होता है। लेकिन मधु सॉरी, मैं तुझे पिक्चर दिखाने नहीं ले जा पाया ना, लेकिन मैं तेरे लिए फिल्म की डीवीडी लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया। ये देख, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर पे बैठ के देखना। ये देख, ये बहुत धार्मिक पिक्चर है, इच्छाधारी मगरमच्छ।
और ये एकदम पारिवारिक है। मैं ससुराल में पैदा हुई हूँ। अरे वाह, और ये हॉरर है, देखना मत। तो ये नहीं देखे? नहीं, इसका नाम है मधु। अरे वाह नंदू जी, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हम ना जल्दी से छोले भटूरे लेकर आते हैं गरम गरम, फिर साथ में पिक्चर देखेंगे। क्या हुआ? ये तो ठंडे ही हो गए जी, हम ये गरम करके लेके आते। रुकिए, क्या सोच रहे हैं नंदू जी? नहीं नहीं, मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं, कल देखेंगे पिक्चर भी। ठीक है, चलिए। जाग जाइए नंदू जी, जाग जाइए, जाग जाइए नंदू जी, जाग जाइए। क्या हो गया? क्या हो गया मधु? क्या हो गया? उठने के लिए नहीं कहा हमने आपको, जाग जाइए नंदू जी, अंदर से जाग जाइए। छोले भटूरे में भांग मिलाई थी क्या तूने? कितने भटूरे खा लिए हैं? क्या होता है ये जाग जाइए? क्या अंदर से जागना क्या मतलब है? आप समझ जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे। पहले एक बात बताइए, आप छोले टिक्की खाते हैं? हाँ। छोले भटूरे खाते हैं? हाँ। छोली पूरी खाते हैं? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ, तभी तो डर है। वो हो गया है आपको जो नहीं होना चाहिए था, जो आपके दोस्त को हो गया है। क्या? छोले स्ट्रोल। हे भगवान, बहू क्या हो गया इसे? अरे ये सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मटक रस्ती करता है, वहां से कौन सी बीमारी ले आया ये? अरे अम्मा कुछ नहीं है, ये कोलेस्ट्रॉल को छोले स्ट्रॉल बोल रही है। अरे जो भी बोल रही है तो बीमारी का ही नाम ना। हुई होगी तभी तो बोल रही है मेरी समझदार बहू। क्या हुआ है बहू? अम्मा, हमने स्मार्टफोन पर पूरी रात जानकारी ढूंढी इसके बारे में, तब पता लगा कि ये कैसे होता है, क्या खाने से होता है, और उसके होने के बाद दिल की बीमारी हो जाती है। दिल की बीमारी? दिल को कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा? हाँ, उसे बुखार होता है, हैजा होता है, तपेदिक होता है, पेचिस होता है। क्या होता है दिल को? हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? अरे अम्मा नहीं कुछ। अरे मधु क्या कर रही है? अम्मा को हार्ट अटैक आ जाएगा यार। मुझे क्यों आएगा हार्ट अटैक? मैं तेरे दोस्तों के साथ जाके वहाँ छोले भटूरे, मंचूरियन, समोसा, टिक्की ये सब ठूसती हूँ क्या? मुझे क्यों होगा? तो पता क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अम्मा, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि जाग जाइए। जिन भी चीजों से कोलेस्ट्रॉल होता है उनसे दूर भाग जाइए, और अब से आप सिर्फ सादा खाना खाइए। सादा खाना खाना पड़ेगा वरना जाएगा तू दवा खाना। सुन रहा है? क्या सादा खाना मतलब क्या खाना? आप बाहर आइए, आपके लिए सादा, अच्छा, बढ़िया, स्पेशल खाना तैयार है। आ जाइए। चल भाऊ चल। अरे वाह, हाथी, घोड़ा, बकरी, गाय, खरगोश, क्या मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान किया इन लोगों ने? जल्दी बैठ। बैठो बैठिए। क्या हो गया? नंदू जी, आप ये बताइए, इनमें से आपको कौन सा जानवर पसंद है? हाथी, गाय, घोड़ा, खरगोश, बकरी? क्या सुबह सुबह मेरे साथ क्वेश्चन आंसर खेल रही है क्या तू? क्यों रे, खेल खेल के तेरा पेट ना भरता? 10 साल का था तब से खेल रहा है। हाँ, अब खुद का तेरा 10 साल का बेटा हो गया है, फिर भी तुझे खेल सूझ रहा है? दिन रात एक करके बहू ने तेरे भले के लिए कुछ सोचा है, तो बता दे इसमें से कौन सा पसंद है तुझे? हाँ ठीक है अम्मा, बता रही हूँ। मुझे बकरी पसंद है। बकरी पसंद है? ये ले बकरी, बकरी बहू ये ले। पर बकरी क्यों पसंद है नंदू जी? बकरी क्यूट होती है ना, इसलिए। हमारी तरह ना? हाँ, और उसकी आवाज निकालना भी बहुत आसान होता है। अच्छा चल फिर निकाल के दिखा। है? निकाल के दिखा। दिखाइए। अरे ये बकरी भूखी है नंदू, इतना घोड़े जैसा हो गया है, घोड़े की मिमिक्री ना कर सकता था? मेरी नाक कटवा रहा है, छोटी घुमाऊं? अम्मा घोड़े की मुश्किल है बहुत। क्या मुश्किल है घोड़े की? ये देख। अम्मा, ये भी घोड़े की मिमिक्री ना लग रही। घोड़े जैसी ना है, प्रैक्टिस समझ वही करी। घोड़ा हंस रहा है, अब समझ में आया। किस बात पे अम्मा? किस बात पे बताऊं? अभी चोटी घुमाऊं? नहीं नहीं अम्मा, आप तो बकरी डाइट खाइए।
नंदू जी ये है बकरी डाइट। आज से आपको सुबह शाम दिन दोपहर जब भी भूख लगेगी यही खाना है। दिमाग खराब हो गया क्या? मैं ये खाऊंगा क्या, हरे पत्ते? हाँ नंदू जी, बकरी यही खाती है। आपने कभी सुना है कि बकरी को कोलेस्ट्रॉल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है? उसको कुछ नहीं होता। तुझे कैसे पता? तुझे कैसे पता कि बकरी ये खाती है? हमको पता है, हम गए थे शर्मा जी की बकरी के पास 36 भोजन लेके, उसने सिर्फ ये हरे पत्ते ही खाए। आपको भी यही खाना है। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों अम्मा, आप दोनों मिलके मेरे कन्ने काटने पे तुल गए हो? चोटी घुमाओ। हाँ, महू मैंने कहा नहीं था ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, कितनी नौटंकी कर रहा है। चल जल्दी खा। क्यों रे, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है, उधारी पे दे रखे हैं तूने चंदू को अपने हाथ, ऐसे क्यों खा रहा है? बकरी ऐसे खाती है अम्मा। अच्छा मधु, अम्मा ये देखो ना, ये मेरे कान के साथ मजाक कर रही है ये। क्यों रे, किसने शुरू किया था मजाक? हाँ? ठीक से खा। खा रही हूँ। इसे कब तक हरे पत्ते खाऊंगा मैं? कुछ तो उपाय सोचना पड़ेगा इन पत्तों से छुटकारा पाने के लिए। तो बिपाशा दीदी, शाम का पिज्जा पार्टी कंफर्म है ना? ओह काली माँ लवली, एकदम कंफर्म है। नहीं नहीं, पिज्जा पार्टी तो कैंसिल ही करना पड़ेगा। क्यों? हाँ, वो मधु भाभी, मधु भाभी, मधु भाभी, ओ काली माँ, मधु भाभी को दौरा पड़ गया। अरे लवली, लेकिन अभी तो ठीक था मधु भाभी, हार्ट अटैक तो नहीं हुआ? दीदी एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस, हाँ लवली, नंबर बोलो। 88 हाँ 32 हाँ 56। हाँ लवली, ये किसका नंबर है? मनमीत जी का। ओ लवली, मनमीत भाई का नहीं, एम्बुलेंस का नंबर बोलो। वो तो नहीं पता। 102 102। ओ काली माँ, एटा चलबे ना मधु भाभी, आप हम दोनों के साथ नाटक कर रहा था। हम नाटक नहीं कर रहे थे, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोचो, अगर हमारे पतियों को ऐसे अचानक से दिल का दौरा आ गया तो हमारे पास तो नंबर ही नहीं होगा एम्बुलेंस का। ये प्रैक्टिस ही काम आएगी भाभी। हाँ मधु भाभी, लेकिन हमारे पतियों को अटैक आएगा ही क्यों? हाँ, कोलेस्ट्रॉल सुना है आपने? मार्केट में कितना बढ़ रहा है, हर जगह कोलेस्ट्रॉल हो रखा है। तला भुना बाहर भी खा रहे हैं, तला भुना घर में भी खा रहे हैं। आपको मालूम है, जो इनके दोस्त है राजू, ये कल ही हॉस्पिटल में भर्ती थे कोलेस्ट्रॉल की वजह से। ओ काली माँ, लेकिन मधु भाभी, वो ना कोलेस्ट्रॉल नहीं, उसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, हाँ, है ना? विपाशा दीदी, लेकिन भोपाल में ज्यादातर लोग इसको कोलेस्ट्रॉल ही बोलते हैं। ना मधु भाभी, आप ना गलत समझ रहा है। खाली छोला खाने से नहीं होता है, मतलब कोई भी तला भुना खा लो, कोई भी अनहेल्दी खा लो ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। हाँ विपाशा दीदी, जिस भी वजह से बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है। लवली भाभी, वो बाहर से फिट दिखते हैं, आपने अंदर से उनको कभी देखा है? वो तो सिर्फ डॉक्टर ही देख सकते हैं ना। और दीदी, बुरा नहीं मानिएगा। ना बोलो। उत्पल दादा का पेट का साइज देखा है आपने? जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। उनका शर्ट का बटन अक्सर टूटता रहता है, हमने देखा आपको सिलते हुए कितनी बार। और आप तो हम सब में बड़ी हैं, लीडर है, आपको तो कुछ करना चाहिए। हाँ एटा चलबे ना मधु भाभी, तुम एकदम सही कह रहा है। नहीं, हम देखा है, जब हमारा उत्पल घर से बाहर जाता है तो 2 सेकंड पहले उत्पल का पेट बाहर जाता है, फिर हमारा उत्पल बाहर आता है। ना एटा तो बहुत गलत है। हम कुछ करेगा मधु भाभी, हम कुछ करेगा। करना क्या पड़ेगा? हाँ। कुछ नहीं, 3 महीने कम से कम कड़क डाइट करवाना पड़ेगा और पिज्जा पार्टी कैंसिल। हाय रब्बा, बच्चे मायूस हो जाएंगे। अरे बच्चों की थोड़ी कैंसिल, सिर्फ पतियों के लिए कैंसिल। मधु भाभी, पतियों को डाइट पे रख के हम टेस्टी खाएं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। ये हमसे भी नहीं हो पाएगा लवली भाभी। अपने अपने पतियों का साथ देने के लिए हम भी डाइट करेंगे ना। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना, कि उनको जब पता चलेगा कि हम भी डाइट कर रहे हैं उनकी वजह से, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे ना। तो हम उन्हें पता ही नहीं लगने देंगे कि हम भी उनकी तरह डाइट पर हैं। हाँ ठीक बोले मधु भाभी, एटा चलबे। तो हम लोग ना अब से शुरू करेगा वो मधु भाभी के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल वाला मिशन। हाँ, तो मिशन शुरू होता है। ऑप्शन उत्पल, तुम
जानवर देख करके मौन व्रत रख लिया, एटा चलबे ना है। अच्छा ये बताओ उत्पल कि ये 5 जानवर में से ना तुमको कौन सा जानवर पसंद आया? बोलो बोलो। काली माँ, खरगोश। ठीक है उत्पल, अब से ना तुम गाजर खाएगा। हाँ ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ तो प्लानिंग चल रही है इनकी लगता है। ओ यार, मैंने बोला मुझे घोड़ा पसंद है, लवली ने ये चने ला के दे दिए, सुबह से यही चबा रहा हूँ। तुझे क्या लग रहा है मैं गन्ना यूं ही चूस रहा हूँ? तुम्हारा फेवरेट हाथी है? हमने खरगोश बोला। आ रखो। हमको तो ये जानने का है कि हमारा बीवी लोग को हमको ये सब खिलाने का आइडिया दिया कौन? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हमारे नंदू गुप्ता जी। अरे कन्ने